इग्नू के अंदर जुलाई 2023 सेशन में जिस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनकी क्वेरी आती है कि सर अब हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी अपने आप से कि आपने एनुअल बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या सेमेस्टर बेस। ये चीज़ मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ बिकॉज ये एनुअल और सेमेस्टर का जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपको आपकी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन लेने में। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर बेस के एग्ज़ाम अगले 6 महीने में हो जाते हैं और उसी के हिसाब से क्लासेस उसकी जल्दी शुरू होती हैं। और जो एनुअल बेस कोर्स है उसके एग्ज़ाम चूँकि 1 साल के बाद होते हैं, जुलाई सेशन के या इवन जनवरी सेशन के भी, तो फिर उसकी क्लासेस उसी के हिसाब से शुरू होती हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। जनरली जो जुलाई सेशन होता है, अब जुलाई सेशन के एडमिशन बेशक अक्टूबर तक चल रहे हैं, बट हम इसको जुलाई से कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो जो जुलाई सेशन होता है उसके जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम हैं या जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम हैं, जैसे MBA, MCOM, MCA, BCA या सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो गया कोई सा, तो चूंकि ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो इसके एग्ज़ाम दिसंबर में होने हैं, तो इसकी जो क्लासेस हैं सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके कोर्स की क्लासेस शुरू हो चुकी होंगी, उसके बाद इन लोगों ने एडमिशन लिया होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने MCOM में एडमिशन लिया होगा अभी रिसेंटली अक्टूबर में, या इवन MBA में लिया होगा, लेकिन हो सकता है आपके कोर्स की क्लासेस पहले ही शुरू हो गई हैं। चूँकि आपका एडमिशन लेट है तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई ईमेल के माध्यम से कि आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो अब क्या करना होगा आपको ये इग्नू रीजनल नेटवर्क की सेक्शन में जाइए, फिर रीजनल सेंटर में जाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको रीजनल सेंटर वेबसाइट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप जाइए। यहाँ आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखो अलग अलग रीजनल सेंटर की वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली 2 रीजनल सेंटर है, तो यहाँ पे जो दिल्ली 2 का लिंक है इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो हर एक रीजनल सेंटर चाहे कोई भी हो उसका इंटरफेस लगभग ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग का शेड्यूल मिलेगा जी, काउंसलिंग का शेड्यूल मिलेगा। यहाँ पे आप इस लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आपका जो शेड्यूल है यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन एनुअल बेस प्रोग्राम में है जुलाई सेशन में, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लासेस जनवरी से पहले शुरू होना बहुत मुश्किल है। एनुअल बेस अगर आपका प्रोग्राम है तो इवन कुछ की फरवरी तक भी शुरू होती हैं, तो इतना टाइम तो आपका लगेगा ही लगेगा। अभी जिन बच्चे ने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया था उनमें मैं कुछ बच्चों को जानता हूं जिनकी क्लासेस अगस्त में शुरू हुई हैं एनुअल बेस प्रोग्राम में। तो जनवरी से लेकर अगस्त आप लोग देख लो 8 मंथ लग रहा है। तो जुलाई से अगर आप कंसिडर करोगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फरवरी में भी आपकी क्लासेस शुरू हो रही हो तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो सितंबर या अक्टूबर मानकर चलो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्लासेस के लिए इग्नू की तरफ से आप लोगों को ईमेल भेजा जाता है। ईमेल के अंदर आपको एक तो शायद व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप का लिंक वगैरह रहता है, आप व्हाट्सएप में ऐड हो गए, या टेलीग्राम का लिंक होगा आप उसमें ऐड हो गए। उसमें फिर जो भी एडमिन होते हैं, जो भी प्रोफेसर्स होते हैं आपके, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे शेड्यूल वहाँ पर। और शेड्यूल आप जो मैंने इस वीडियो में अभी बताया इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हो। कई बार यहाँ शेड्यूल लेट आएगा, क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएंगी, ये भी हो सकता है। तो अब क्या करें हम जी, हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड नहीं करा गया, हमने वेट कर लिया बहुत ज़्यादा। एनुअल बेस के हैं तो हमने 7-8 महीने वेट कर लिया, या सेमेस्टर प्रोग्राम है अगर हमारा तो एग्ज़ाम में 1-1.5 महीना बचा है, क्लासेस शुरू हुई नहीं है, हम क्या करें अब? यहाँ पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, ना ईमेल पर हमें कुछ प्राप्त हुआ, अब क्या करें हम? तो भाई अब एक ही तरीका है, जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहाँ सैटरडे या संडे में विजिट करिए फिजिकली। बस यही तरीका फिर आपके पास बचता है। और ये तरीका कब बचता है? तब एग्ज़ाम सर पे आ गए हो, क्लासेस की कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही हो। चूँकि इस वीडियो में हम जुलाई 2023 सेशन की बात कर रहे हैं, तो जिन बच्चे के एग्ज़ाम दिसंबर में है तो ये काम मिड अक्टूबर के बाद ज़रूर से कर लो, इससे ज़्यादा वेट मत करो। और अगर आप एनुअल बेस प्रोग्राम के हो, जून में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो जनवरी या फरवरी में ये काम कर लो, इससे ज़्यादा इंतज़ार मत करो। लेकिन ये काम करने से पहले, यानी कि फिजिकली विजिट करने से पहले, आप अपने काउंसलिंग शेड्यूल वाला सेक्शन ज़रूर से चेक करना। और अगर पॉसिबल हो तो जो भी रीजनल सेंटर की आप वेबसाइट, जो भी रीजनल सेंटर से आप बिलोंग करते हो, तो उनकी वेबसाइट पर एक ईमेल आईडी भी लिखी होती है, जैसे यहाँ पर लिखी गई है
और जनरली सबकी ईमेल आईडी सेम होती है। सेम किस तरीके से होती है, आपका जो यूज़र नेम है वो सेम रहेगा। जैसे RC Delhi 2 है, ये सिर्फ चेंज हो जाएगा। RC लखनऊ है तो RC लखनऊ रहेगा, RC नोएडा है तो RC नोएडा रहेगा, RC जोधपुर है तो RC जोधपुर रहेगा, RC Delhi 1 है तो Delhi 1 रहेगा। इसके आगे जो है @ignou.ac.in ये वाला आपका सेम रहेगा। तो इतना आप लोग कर सकते हो अपनी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन के लिए। जो भी तरीके हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए कि इन तरीक़ों से आप अपनी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और टाइम भी मैंने आपको बता दिया कि इस टाइम तक आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।